जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि सजीवों के लक्षण क्या है, सजीव किसे कहते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पोषण और इसके प्रकार क्या हैं, इसके प्रकारों को भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उदाहरण से अच्छे से हम लोग इसे समझेंगे चित्र के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम के बाद देखेंगे हम लोग कि अमीबा में जो है पोषण कैसे होता है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें पोषण कैसे होता है वो भी जानेंगे। यानी ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सजीवों के लक्षण क्या है। यानी जैव प्रक्रम अध्ययन करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सजीव क्या होता है। तो सजीवों के मुख्य लक्षण, तो सजीव का कहने का मतलब है जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। तो जिसमें प्राण होता है उसका क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहला तो लक्षण होता है कि जिसमें भी जान होता है या फिर प्राण होता है उसमें वृद्धि होता है। यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से उनका आकार व शरीर बढ़ता है, यानी उसमें जो है वृद्धि होता है सजीव में। दूसरा क्या लक्षण हो सकता है कि उसमें जो है श्वसन होता है, ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितना भी सजीव है वो ऑक्सीजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी श्वसन होता है उसमें। तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा लक्षण कि उसमें पोषण होता है, भोजन ग्रहण करके जीवन क्रियाएं चलाते हैं। सजीवों में क्या होता है, पोषण होता है। उसके बाद अगला लक्षण हो जाएगा उत्सर्जन होता है। जो भी सजीव जीव है उसमें उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। अगला जो हो जाएगा सजीव का लक्षण प्रजनन। सजीव जो है प्रजनन करता है, अपनी संतान पैदा करते हैं खुद अपने जैसा। तो ये कुछ मुख्य लक्षण है सजीवों के। अब हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो ये जो जैव प्रक्रम है सजीवों में ही होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है अच्छे से समझते हैं। वे सभी प्रक्रम यानी वे सभी काम जो सम्मिलित रूप से यानी मिलकर सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। यानी जैव प्रक्रम जो है एक सम्मिलित रूप से वैसा काम है जो किसी भी सजीव को जिंदा रखने के लिए, सजीव को मतलब जीवित रखने के लिए जरूरी होता है, वही जैव प्रक्रम है। जैसे पोषण जरूरी होता है, श्वसन जरूरी होता है, उत्सर्जन जरूरी होता है, परिवहन जरूरी होता है। मतलब वैसा चीज़ सजीवों के लिए जो जरूरी होता है उसको जीवित रखने के लिए, तो वो सारे प्रक्रम को सम्मिलित रूप से मिला के जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम के प्रकार कितने हैं। तो जैव प्रक्रम के प्रकार जो है टोटल 4 हैं। पहला जो प्रकार हो जाएगा, पहला प्रकार है पोषण। जैव प्रक्रम का पहला प्रकार क्या हो जाएगा, पोषण। और दूसरा प्रकार है श्वसन। और तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा, तो तीसरा प्रकार है परिवहन। चौथा प्रकार क्या है, चौथा प्रकार है उत्सर्जन। यानी पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 प्रकार है जैव प्रक्रम के। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोषण के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। तो पोषण के कितने प्रकार है वो जानते हैं। तो पोषण के जो है 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार तो हो जाएगा स्वपोषी पोषण और दूसरा प्रकार जो है उसका नाम है विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव जो है अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन ग्रहण करता है। जैसे कोई भी सजीव है तो उसको वृद्धि एवं विकास के लिए एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, भोजन का जरूरत पड़ेगा। तो वो जो भोजन है खाता है यानी ग्रहण करता है और उसके द्वारा जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है, जो उसके शरीर का वृद्धि विकास होता है, तो ये प्रक्रिया जो है सम्मिलित रूप से मिला के पोषण कहलाता है। मतलब जो है भोजन ग्रहण करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास करना पोषण कहलाता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि पोषण के जो है कितने प्रकार है। तो पोषण के तो 2 प्रकार है। पहला स्वपोषी पोषण है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है,
तो स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जो है जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पोषण जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वो खुद ही मतलब बना सकता है अकेले, तो वैसा पोषण जो है स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये पोषण जो है इसमें जो है सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया CO2, H2O, खनिज लवण से जटिल कार्बनिक भोजन ग्लूकोज आदि तैयार करते हैं। जीव जो है इसमें क्या करता है, जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब का उपयोग करके कार्बनिक भोजन, जटिल कार्बनिक भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, और यही इसका भोजन होता है स्वपोषी पोषण में जीव का। अब इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। स्वपोषी पोषण जो होता है जीव में, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और उसी के द्वारा जो है वो भोजन तैयार करता है जीव, और भोजन तैयार करने के बाद अपना पोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह भी हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल एवं CO2 को ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, दूसरा चीज़ जल जरूरी है, और तीसरा चीज़ जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ये सब का उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल का उपस्थिति में जो है स्वपोषी पोषण वाला जो जीव है वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन भी निकलता है इससे, यानी ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, ये भी अच्छे से हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका समीकरण कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो CO2 है और प्लस H2O है, ये दोनों मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, यानी ऑक्सीजन गैस भी इस अभिक्रिया में निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। अब हम लोग अच्छे से जानेंगे इमेज की सहायता से प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पौधा है, तो ये जो है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण इसमें हो रहा है। तो ये जो है प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है पत्ती पे, तो पत्ती में जो है छोटे छोटे छिद्र होता है, और छिद्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो है वायुरंध्र पाया जाता है पत्तों में। तो वायुरंध्र जो पाया जाता है पत्तों में, तो CO2 को ये ग्रहण करता है वायुरंध्र के द्वारा, और सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है। उसके बाद जल इसको कहाँ से मिलता है, तो जल जो है इसको जड़ के द्वारा मिलता है, और खनिज लवण भी जड़ के द्वारा मिलता है। यानी पानी में जो है जल में खनिज लवण घुल जाता है, उसके द्वारा जो है जड़ के द्वारा ऊपर चढ़ता है पानी, और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे इसको पानी भी मिल जा रहा है जड़ के द्वारा। ऊपर चढ़ने के बाद CO2 गैस भी इसको मिल जा रहा है, और प्रकाश भी इसको मिल जा रहा है, और क्लोरोफिल इसको चाहिए, तो क्लोरोफिल जो है पत्ती में पाया जाता है। तो ये सब जब इसको सब प्राप्त हो जाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, और जो भी ऑक्सीजन बनता है वो वायुरंध्र के द्वारा ही निकल जाता है बाहर। अब वायुरंध्र कैसा होता है, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पत्तियों के निचले भाग में अधिक पाया जाता है ये वायुरंध्र, इस प्रकार से छिद्र होता है। ये जो है जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और अंदर लेते हैं श्वास और बाहर निकालते हैं, इसी प्रकार से पत्तियों में जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं वायुरंध्र, इसके द्वारा जो है पत्ती श्वास लेता है अंदर और बाहर निकालता है, यानी इसी के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। CO2 भी इसी से निकलता है, जलवाष्प भी इसी से निकलता है, और ऑक्सीजन भी इसी से निकलता है। यानी ये जो है पत्तियों के लिए श्वास का काम करता है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, इसी प्रकार से पत्तियों में भी इसी के द्वारा श्वास लिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला टॉपिक। तो आगे टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है घटने वाली घटनाएं क्या होता है, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय कौन कौन से घटनाएं घटती है वो जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो है सूर्य का प्रकाश जो है वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित होता है, सोखता है उसमें क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को। उसके बाद दूसरा घटना जो घटता है, जल का विघटन होकर ऑक्सीजन बनती है। मतलब जो ऑक्सीजन निकलता है
तो ऑक्सीजन किससे निकलता है? जल से। जल के अणु टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन जो अणु बाहर आता है वो किससे आता है? जल से आता है। तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर आता है? ऑप्शन में रहेगा CO2, फिर ऑप्शन में रहेगा H2O। तो किससे बाहर आता है? जल जो है, जल से ही बाहर आता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर आता है? तो जल से आता है। अगला घटना घटता है CO2 का जो है उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। मतलब पेड़ पौधा जो है CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो पहला घटना ये हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। दूसरा घटना ये हो जाएगा कि जल के अणु मतलब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है बाहर। और तीसरा ये हो जाएगा कि CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। तो ये 3 घटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है घटता है। अब हम लोग देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या होता है? सजीव पोषण के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं। मतलब कोई भी जो सजीव है वो विभिन्न प्रकार का भोजन जो ग्रहण करता है वो जटिल प्रकार का होता है, जिन्हें पचाने के लिए जो है उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। इन्हीं उत्प्रेरकों को जो है एंजाइम कहा जाता है। इन्हीं उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक को अगर आप समझ लोगे तो एंजाइम भी समझ में आ जाएगा। उत्प्रेरक कहने का मतलब कोई भी अभिक्रिया को जो है वो तेज कर सकता है या फिर धीमा कर सकता है। तो ये जो है एंजाइम एक तरह का ये उत्प्रेरक होता है। तो ये जो है किसी भी पदार्थ को पचाने में सहायता करता है, यानी उसको तेजी करता है पचाने के लिए किसी भी भोजन को। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं सजीव पोषण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं। मतलब जो जटिल पदार्थ होता है उसको शर्करा में यानी सरल रूपों में तोड़ने का काम करता है एंजाइम। ये आप समझ लो। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला हम लोग देख रहे हैं कि विषम पोषी पोषण क्या है। हम लोग स्वपोषी पोषण देख लिए, पोषण देख लिए, अब विषम पोषी पोषण क्या होता है ये जानते हैं। तो विषम पोषी पोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें जो सजीव है दूसरे सजीव की सहायता से भोजन तैयार करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ये जो है जैसे मनुष्य, जानवर, ये जो है विषम पोषी पोषण हो जाएगा। मतलब जो है इसमें जो है जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है विषम पोषी पोषण में। अब देखते हैं हम लोग कि अमीबा में जो है पोषण कैसे होता है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिका वाला जीव है, तो इसमें पोषण कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन जो है ग्रहण करने के लिए अस्थायी संरचना बनाता है। मतलब अलग अलग संरचना बनाते रहता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, और उसमें भोजन को शामिल कर लेता है, जिसके बाद भोजन विघटित होकर कोशिका द्रव में मिल जाता है। कहने का मतलब है जब ये अमीबा किसी भोजन को देखता है तो सबसे पहले ये संरचना चेंज करता है। अपना संरचना चेंज करने के बाद उसको पकड़ता है भोजन को पकड़ने के बाद उसे विघटित करता है यानी सड़ाता है। सड़ाने के बाद वो कोशिका द्रव में उसका जो रहता है ऊर्जा वाला सामान वो कोशिका द्रव में चल जाता है, और जो भी अपशिष्ट रहता है उसे बाहर वो फेंक देता है। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है भोजन को देखा अमीबा, तो अमीबा जब भोजन को देखा तो इसको पकड़ने का काम करेगा। इस प्रकार से ये पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? पादाप के द्वारा पकड़ता है या फिर कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है अमीबा भोजन को? तो कूटपात के द्वारा या फिर पादाप के द्वारा। जब ये भोजन को पकड़ लेता है तो पकड़ने के बाद इसे पचाता है, और जो भी पच जाता है, जो ऊर्जा वाला सामान रहता है वो कोशिका द्रव में मिल जाता है, और जो अपशिष्ट रहता है वो बाहर आ जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यूं ही वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप प्लेलिस्ट से देखो वीडियो तो अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं आता है खोजना तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञान का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।